अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन के ऊपर और रायना बहुत एक्साइटेड है। ये हमारा सामान है, ये है रेहान और हम लोग जा रहे हैं भावलपुर अपनी खाला की शादी पर। तो यहाँ पे भाई कुल्ली को हमने सामान दिया और यहाँ पे पैसों की बहस चल रही थी। वो कितने मांग रहे थे, हम कितना देना चाह रहे थे। लेकिन यार ये भी इनकी हिम्मत है जो इतना सामान उठा के लेके जाते हैं। और यहाँ पे रायना की जो हंसी है वो बता रही कि रायना और रेयान दोनों कितने एक्साइटेड हैं। ये है रेयान और हम जा रहे हैं उस साइड पे जहाँ पे ट्रेन ने आना था। और आप यकीन करें इतना रश था ट्रेन पर, इतना रश था, जितना रश आप देख रहे हैं ना, ये रायवन की तरफ लोग जा रहे थे। तो ये ट्रेन जो है वो नमाज के लिए यहाँ पे से नमाज के बाद स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे सब ने अपनी अपनी जमातें बनाई हुई थी और बहुत शदीद रश था। तो ये देख सकते हैं सामान, कितना सारा सामान है। इतना सारा सामान इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारी फैमिलीज जा रहे हैं। मेरी भाई भाभी भी जा रहे हैं, मेरी अम्मी भी जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं, माऊ मानी भी जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो उनको मैं व्लॉग में ऐड नहीं करना चाह रही थी। तो आप मुख्तसर ये देख सकते हैं कि ये हैं बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं। ये भी छोटी मेरी बेटी है, ये भी बहुत एक्साइटेड है और ये बस वेट कर रही है कि यार जल्दी से ट्रेन आए और हम जाएं। अभी ये वाली ट्रेन जो है ये जाएगी और उसके बाद फिर नई ट्रेन आएगी जिसमें हम बैठेंगे। ये है रेयान और यहाँ पे इसकी चेन देखें, ये तो ऐसा चेन वेन बन गया, यो यो हनी सिंह बन के जा रहे हैं। और भाई हम ट्रेन में पहुंच चुके थे क्योंकि हम उस टाइम की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और फिर सेटिंग वेटिंग में टाइम लग जाता है। तो अब वैसे रात का टाइम है, रात में बाहर रिकॉर्डिंग के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कुछ लाइट्स थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अंदर ट्रेन के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं आपको ख़ास तौर पे दिखा सकूँ। बस यही था कि मैंने कहा थोड़ा-सा आपको एक बाहर से दिखा देती हूँ। और बाहर बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती क्योंकि बाहर दिखाने पे भी अंधेरा था। तो मैंने अम्मी को बोला कि चलो हम लोग चलते हैं, कुछ चक्कर-शक्कर लगाते हैं, हम कुछ खा पी लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने अम्मी को बोला अम्मी आके बैठ जाइए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ बाहर का कोई सीन ही नहीं था, बिल्कुल अंधेरा गुप्त था। तो हमने कहा कि चलो अब हम चलते हैं यार कैंटीन साइड पे चलते हैं और वहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ कैंटीन में। अब यहाँ पे हम कैंटीन जा रहे हैं। खाना वाना तो खैर हम लोग लेकर आए हुए थे तो खाने की इतनी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ये कि चाय की बड़ी तलब हो रही थी और चाय तो आपको पता है कि अपने घर जैसी चाय तो मुझे स्पेशली कहीं भी अच्छी नहीं लगती चाय। तो हमने कहा चलो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, बड़ा खूबसूरत से इन्होंने केबिन बनाया हुआ था और यहाँ पे रश तो खैर बिल्कुल भी नहीं था। ये इस टाइम रात के आई थिंक 11-12 कुछ ऐसे बज रहे होंगे। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी। हमेशा की तरह पाकिस्तान में हो नहीं सकता ना कि टाइम पे कोई ट्रेन आ जाए। तो यहाँ पे अभी हम लोग मेन्यू देख रहे हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरी अम्मी है, ये है हनी और ये अभी यहाँ पे मेन्यू चेक कर रहे हैं कि क्या खाना है। बड़ी खूबसूरत सी ट्रेन है यहाँ पर। ये है रेहान, इसका मुंह बना हुआ है क्योंकि इसको पीनी है कोल्ड ड्रिंक। हम जितना ऐसे मना करते हैं कोल्ड ड्रिंक इतना ना पिए, उतना ही पागल हो जाता है कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो बस अभी जाते बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि शादी थी, इंजॉयमेंट थी और सफ़र तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा मेन्यू दिखा देती हूँ। इसके मेन्यू के अंदर ब्रेकफ़ास्ट था, उसकी काफ़ी डील्स थी, स्टार्टर्स थे, सैंडविचेस, बर्गर्स थे और इसके अलावा चाइनीज़ भी था, पिज़्ज़ा भी था और इसके अंदर जो है वो बारबेक्यू आइटम्स भी थे और चाइनीज़ भी काफ़ी डिशेस थी। लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं मंगवाना था क्योंकि हमने खाना वाना खाया हुआ था। रात में बाहर देखने के लिए कुछ तो था नहीं, तो हमने कहा कि यार चलो कुछ चल के देखते हैं। तो बस यहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी, चाय मंगवाई थी, बच्चों के लिए जो है वो हमने जो है वो चिप्स वगैरह मंगवा ली थी, हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट ना। तो बस यहाँ पे चाय शाय आ गई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़े अपने शशके मशके भी दिखा रही थी। मैंने कहा यार एक वीडियो अपनी भी बना लूँ। ये है मेरी अम्मा और बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। चाय भी मैंने मंगवा ली थी। चाय भी बस सोस होती, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, बस सही थी, गुजारा था। बच्चे भी देखो ये लोग भी आ गए। इन्होंने कहा हमारे अम्मा पापा भी कहीं गए हुए हैं तो हम भी ज़रा होकर आते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं बनवा रही थी और चाय भी बहुत मज़े की नहीं थी, बस सही थी। तो बस यहाँ पे एंजॉय किया। फैमिली के साथ टाइम भी बहुत अच्छा होता है यार। कभी कभी तो टाइम मिलता है जब आप पूरी फैमिली एक साथ होते हैं, मोबाइल से थोड़ी जान छुट जाती है आपकी और आप बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अच्छा है, अच्छा टाइम गुजर गया। तो ये लोग भी हैं, ये भी इंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे देख रही है कि यार हम कुछ मंगवाएं, तो शायद उन्होंने चिप्स वगैरह मंगवाई थी अपने लिए। तो बस ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये मोबाइल यूज़ कर रही हैं। बाहर दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन यहाँ पे मैं ही दिख रही हूँ क्योंकि बाहर दिखाने को कुछ ऐसा है ही नहीं।
अंधेरा था, तो मैं खुद ही नज़र आ रही हूँ आपको वहाँ पे ना। तो बस अभी हम इनसे गपशप कर रहे थे कि यार सुबह नाश्ते का क्या मेन्यू है, इन्होंने सब हमें बता दिया। हमने कहा हम सुबह फिर आएँगे आपको तंग करने। यहाँ पे भी आपको अगर छोटा-मोटा आपने कुछ खाना-पीना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये आई थिंक रात के 2 बजे तक इन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, फिर हम बंद कर देंगे, फिर सुबह आई थिंक 7 या 8 बजे दोबारा से ओपन होगा। तो बस हमने यहाँ रिफ्रेशमेंट वगैरह ले ली थी, खा पी लिया था, फिर हम चल पड़े। हमने कहा कि चलो चलते हैं। और अभी आई थिंक हैदराबाद स्टेशन आया था, रुकी थी ट्रेन, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा आपसे बाहर से भी दिखा देती हूँ। तो भई ये है स्टेशन हैदराबाद स्टेशन। और बहुत ट्रेन लेट थी यार, बहुत ज़्यादा लेट थी। तो ये है, यहाँ तक तो बहुत गर्मी थी, लेकिन आगे जाके बहुत ठंड हो गई। तो ये है, रात हमने जैसे-तैसे गुज़ार ली सो-सो के। जब हम उठे सुबह में तो क्या दिलकश नज़ारा था, बहुत अच्छा था नज़ारा। यहाँ पे सुबह का टाइम था और ये देखें सूरज अभी हमने देखा, और ये हरे-हरे बाग देखे हमने, और बड़ा-बड़ा मज़ा आया। अच्छी सीनरी थी यहाँ पे, अच्छा एन्जॉय किया हमने। जहाँ पे आपको खजूर के जो हैं वो बागात नज़र आ रहे हैं। और ये सुबह-सुबह का टाइम भी जो होता है ना, ये हमें कहाँ इतना दिखता है। और अगर दिख भी जाए तो ये मौसम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कराची के अंदर तो हद शदीद गर्मी थी बहुत। और यहाँ जैसे ही हम पंजाब के अंदर इंटर हुए हैं, तो अभी तो ख़ैर पंजाब नहीं, ये सिंधी चल रहा है, लेकिन इतना अच्छा मौसम था। और स्पेशली जब आप पंजाब में इंटर होंगे तो बहुत वहाँ पे तो धुंध थी ना। तो बस ये था सुबह का टाइम। और ये देखें आप, ये जो चिड़िया हैं साथ-साथ चल रही हैं, और ये इनकी आवाज़ें, और ये प्यारा सुकून था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ थोड़ी-थोड़ी आबादी आना शुरू हो गई थी, और आई थिंक आगे कोई स्टेशन वग़ैरह आना था, कुछ इस तरीके से। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया। आगे हमें मज़ा आए या ना आए, लेकिन ये कि सफ़र के अंदर तो बहुत अच्छा मज़ा आया। फैमिली भी ज़्यादा थी, तो एन्जॉय तो बनता था। तो यहाँ पे हम एक जगह आके रुके थे, तो हमने कहा कि यार अब सुबह के टाइम की भी चाय चाय ना हो तो फिर क्या है। यहाँ रेहान ने मुँह-शूँ धो लिया था, इसकी भी सुबह हो गई थी। अच्छा, रात की सफ़र में ट्रेन का मज़ा ये है कि आप सो जाते हो, आधा टाइम तो आपका ऐसे ही गुज़र जाता है, वरना दिन में तो हम यही सोचते रहते हैं। ये है हमारी ट्रेन सामने, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो चाय-शाय बनवा ली थी। और यहाँ पे चाय जो थी बहुत गर्म थी, हाथ जल रहे थे यहाँ पे मेरे। तो मैंने कहा कि यार इसको हम लोग ना डबल करवा लेते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ पे डबल करवाई। यहाँ पे रेहान ने पानी-शानी लिया, और अब ये डबल करवाने के बाद रायना भी उतर के आ गई है, और इसको भी कुछ खाना-पीना होगा। तो बस हम लोगों तो ले लिया, यहाँ से हम चलते हैं। और ये मेरे भाई जो हैं वो भी आ गए हैं, सबकी आँख खुल गई है भाई, सुबह हो गई है, ट्रेन भी रुक गई है। तो चलो, अब जो है ये हम पंजाब के अंदर जो है वो इंटर हो चुके हैं, और ये मौसम, ये धुंध देखें आप, और ये सुहाना मौसम। तो बस यही मौसम एंजॉय करते-करते हम लोग क्या रात है कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं रहीम यार ख़ान। और रहीम यार ख़ान में इसलिए क्योंकि वहाँ से भी हमारे एक और मामू मुमानी हैं, उनको भी हमने वहाँ से लेना था। तो यहाँ पे हम आ गए दोबारा नाश्ता करने, जैसे हमने रात इनसे कहा था कि यार हम सुबह आएँगे, तो हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। मुझे तो ख़ैर ख़ास भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो वहाँ चाय वग़ैरह पी ली थी। और सुबह के टाइम देखें आप कितना रश था, नाश्ते के टाइम बहुत ज़्यादा रश था, और मज़े का ये कि व्यू भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे नाश्ते करते हुए व्यू बहुत प्यारा आना था। तो ये है सुबह-सुबह का वक़्त, और यहाँ अब मज़ा आ रहा था। तो ऑलमोस्ट हम जो है वो रहीम यार ख़ान जो है वो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो हमने यहाँ पे नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था। नाश्ता भी बस सही था, पराठा मज़े का नहीं था, चाय थोड़ी बेहतर थी। तो ये हम आ गए हैं रहीम यार ख़ान। रहीम यार ख़ान से आगे हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे और लगने थे। और यहाँ पे भी आप देखेंगे भाई मेरे उतर गए, ये रेयान भी उतर गए हैं, साथ में ये भी रायना भी उतर रही है, क्योंकि इन्होंने मामू मानी और उनकी फैमिली को देख लिया था। और यहाँ मैं बोर हो चुकी थी भाई, कितना सफ़र गुजरता, इतनी लेट ट्रेन कि बस अब था कि जल्दी से घर आए और हम घर पहुँच जाएं। बहुत शदीद थक गए थे हम लोग। तो बस अब जो है ये बाहर का नज़ारा ही था, और बस सहारा था अल्लाह का कि अल्लाह ताला बस जल्दी से पहुंचा दो, बहुत लेट हो गया है, अब नहीं गुजरता ये टाइम। तो बस यही इंजॉय करते करते और सफ़र करते करते बिल आखिर हम पहुंच गए भावलपुर। और ये है भावलपुर का स्टेशन, और स्टेशन पे हम पहुंच गए थे। बस अभी हमने यहाँ पे उतरना है, और फिर हम यहाँ से फिर घर जाएंगे, और फिर आगे आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे।
तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, अच्छा लगेगा। अभी ट्रेन यहाँ पे रुकती है और उस टाइम तक हम लोगों ने अपना सामान सारा जो है वो हमने कोने पे कर लिया था, हम भी वेट कर रहे थे। तो बस जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो फिर इंशाल्लाह हम भी यहाँ से उतर जाएंगे और बिला आखिर जो है हमारा ट्रेन का सफ़र है वो यहाँ पे जो है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।